गए उनके पास तो हमारी कोई सुनाई नहीं करती। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, हो जाएगा। आपकी भूमधरी जमीन है? हाँ, हमारी कै बीघे है? 3 बीघा है। एक तो बुढ़ापे से परेशान, कांपता शरीर और सरकारी सिस्टम की मार। ये बाबा कह रहे हैं कि या तो इंसाफ दे दीजिए या फिर मौत दे दीजिए। मतलब उत्तर प्रदेश में आप सरकारी नौकरशाही का आलम देख लीजिए। अब लोग जब इंसाफ मांग मांग कर, न्याय मांग मांग कर थक जा रहे हैं तो वो सीधा डीएम ऑफिस में पहुंचकर मौत मांग रहे हैं, इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। उत्तर प्रदेश की बांदा से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हिला कर रख दिया। पूरा परिवार गले में तख्ती डालकर सीधा डीएम ऑफिस में पहुंचा और मांग की कि योगी जी या तो आप इंसाफ दे दीजिए या फिर आप इच्छा मृत्यु दे दीजिए। अब सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूरा परिवार, चाहे महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, पुरुष हों, वो तख्तियां डालकर डीएम ऑफिस में पहुंचे और इच्छा मृत्यु की मांग करने लगे। अब पीड़ित परिवार का आरोप है कि जो गांव के दबंग हैं उन्होंने इनकी 3 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। सरकारी जमीन पर भी कब्जा किया गया है। अब कई जगह शिकायत की गई लेकिन कहीं से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आरोप है कि लगभग 10 बार तो परिवार ने तहसील में जाकर न्याय मांगा। जब वहां से न्याय नहीं मिला तो लगभग 4 बार डीएम ऑफिस पहुंचे, डीएम साहब से मुलाकात करके अपनी बातचीत रखी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई सुनवाई नहीं। जिसके बाद इस बार परिवार आखिरी उम्मीद के साथ आया और साफ कहा कि या तो इंसाफ दे दीजिए, या तो न्याय दे दीजिए, या फिर हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। पीड़ित परिवार ने कई तमाम तरीके के आरोप लगाए। क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। हमारा ये मुकदमा मिला तो गए उनके पास तो हमारी कोई सुनाई नहीं करती। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, हो जाएगा। आपकी भूमधरी जमीन है? हाँ, हमारी कै बीघे है? 3 बीघा है। अच्छा, 460 नंबर है। मतलब कैसे कब्जा कर लिया? उसमें आपको मतलब कृषि कार्य नहीं करने दे रहे हैं? हाँ, माथुर ने हमारी जमीन, सरकारी जमीन जबरन कब्जा कर लिया है और 3-4 बार आ चुके डीएम साहब, कोई न्याय नहीं मिला। क्या आपकी भूमधरी जमीन पर कब्जा किया गया है? हमारी 3 बीघा जमीन है। अच्छा, कितना? 3 बीघे। 3 बीघे। ये किन लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है? श्रीराम पुत्र त्रिपाल, हाँ। बाबू उर्फ है शिव शरण पुत्र श्रीराम यादव। अच्छा, ये अतारा तहसील में भी शिकायत किया कि नहीं किया अतारा था? में कम से कम सुनाई नहीं हुई। 8-10 चक्कर लगाते, वहाँ कोई सुनाई होती क्या नहीं। कह रहे हैं वहाँ? वहाँ कोई सुनाई, कोई प्रधान है, उनकी इतनी पकड़ मजबूत है अतारा तहसील में कि हमारी कोई सुनाई नहीं होती। तो पीड़ित परिवार का कहना है कि इनकी 3 बीघा जमीन और सरकारी जमीन पर जबरदस्ती दबंगों ने कब्जा कर लिया और अतरा तहसील में एसडीएम राहुल द्विवेदी से 10 बार शिकायत की। थक हार कर डीएम ऑफिस में 4थी बार पहुंचे। आश्वासन वही दिया गया कि इस बार कार्रवाई कर दी जाएगी। ये मामला अतरा तहसील क्षेत्र के गजपतिपुर का बताया जा रहा है। अब जब ये मामला बढ़ा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए, तो जैसे तैसे करके अब कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। यूपी तक की टीम ने अधिकारी साहब से तमाम बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बहुत मुश्किल से एसडीएम साहब ने बयान जारी किया और वही कहा गया कि जांच की जाएगी और जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। आवेदन दिया था कि हमें अपनी ज़मीन नपवानी है, तो आवेदन के आधार पर दायर किया ऑनलाइन। उसके बाद उनकी हदबंदी हुई, हदबंदी किया, हदबंदी के बाद पत्थरगड्डी का आदेश हुआ, नापा गया तो उसमें ये पाया गया कि जो उसकी ज़मीन है, जितनी उसकी ज़मीन, उसमें कुछ हिस्से में विपक्षी का कब्जा है, विपक्षी का मकान बना हुआ है, कुछ दीवार आ रही है इसमें। तो ये था कि अब चूँकि हदबंदी करा दिया गया, हदबंदी के बाद उसको मकान गिराने के लिए वो जो प्रार्थी है उसको फिर से 134 का वाद दायर करना पड़ेगा न्यायालय में आके, जिससे न्यायिक आदेश के थ्रू हम उसका मकान उसको बेदखली कर पाए। यही मैटर है। बाकी जितना खाली स्थान था उसमें उसको कब्जा दे दिया गया था।
उसका आरोप था कि तहसील प्रशासन और ग्राम प्रधान के दबाव में काम करके उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया। नहीं, दबाव कोई नहीं था, उसको कब्जा दिया भी गया, जितना एरिया खाली था, जितना हदबंदी करा के खाली एरिया था उसको दे दिया गया। बाकी जिसमें कब्जा है विपक्षी का, तो उसको विपक्षी को भी बता दिया गया कि आप न्यायालय संतोष प्राप्त करो। विपक्षी वहाँ सहमत था कि आप गलत नाप रहे हैं, तो उसको बोला गया न्यायालय में जाके आप अपनी आपत्ति लगाओ और संतोष प्राप्त करो। और जो पार्टी था रमेश, उसको भी बोला गया कि यदि चूँकि इसकी ज़मीन पर कब्जा था सीमांकन करने के बाद, तो पीड़ित की ज़मीन पे कब्जा था सामने वाले का, तो आप भी जाइए, पक्का कब्जा था, कच्चा कब्जा होता तो हम हटा भी देते। तो अब जांच करके एक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसी नौबत आई ही क्यों आई ऐसी नौबत कि उत्तर प्रदेश में क्या सरकारी सिस्टम इतना लाचार है कि वो जो आम लोग हैं उन्हें कमजोर बना रहा है, कि लोग खुद आगे से बढ़कर इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इंसाफ नहीं दिया जा रहा तो कह दीजिए कि हम मर जाएं और दे दीजिए हमें इच्छा मृत्यु का वरदान। ऐसे तमाम सवाल इसके बाद में खड़े हुए। सवाल उठा कि क्या जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्हें इन बुजुर्ग बाबा पर भी कोई तरस नहीं आया, इनके कांपते हाथ और बुढ़ापे के शरीर पर भी कोई तरस नहीं आया। ऐसे में उठते हैं तमाम बड़े सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में अधिकारी गरीबों की नहीं सुनते? दूसरा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है? तीसरा सवाल, कई बार शिकायत के बाद भी आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? चौथा सवाल, कब तक और क्या एक्शन लिया जाएगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये खबर हमें भेजी थी बांदा से हमारे सहयोगी सिद्धार्थ गुप्ता ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और साथ ही पॉइंट ब्लैंक शो से जुड़ा अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक। आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, अखिलेश यादव से आपके एनकाउंटर की एक चलते फिरते एक मुलाकात थी, उसके बारे में बताएंगे क्या? वो तो एक रास्ते में हम कथा करने जा रहे थे, तो हम जा रहे थे पैदल, मतलब गाड़ी चलते चलते थोड़ा लगा चलो टहल लेते हैं, तो गाड़ियों से उतर के हम सड़क में टहल रहे थे यमुना एक्सप्रेसवे में। तभी अखिलेश जी का काफिला गुजरा, तो उन्होंने देखा तो वो रुक गए। अखिलेश जी खुद रुक? हाँ, तो रुके और फिर मेरे पास आए, बोले आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कथा करने जा रहे हैं। तो बात हुई, फिर उन्होंने कहा कि आप बताइए कि आप वर्ण व्यवस्था को मानते हैं? उन्होंने पूछा मेरे से। हमने कहा क्यों? गीता में लिखा है चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, तो मानना पड़ेगा क्योंकि ये गीता में भगवान कृष्ण की वाणी है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने बनाया है चातुर्वर्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसने बनाया? भगवान ने बनाया।